कनाडा में एक 54 साला संगीता नामी बिजनेसमैन को उसके घर की दहलीज के बाहर जान से मार दिया जाता है जब वो अपने बिजनेस से घर वापस आती है। गैराज की तरफ जा रही होती है और बाहर एक काले रंग की गाड़ी, उसमें से एक आदमी भागता हुआ आता है और इसको दिमाग पर गोली मार के भाग जाता है, जिसकी वजह से ये घर की दहलीज पर ही चली जाती है। लेकिन इस जो कत्ल है, इसका इल्ज़ाम लगता है एक पाकिस्तानी बिज़नेसमैन पर। बाद में फिर उस पाकिस्तानी बिज़नेसमैन के साथ क्या हुआ, संगीता की फैमिली के साथ क्या हुआ और आखिर पाकिस्तानी बिज़नेसमैन का ताल्लुक क्या था इस संगीता नामी भारतीय नयाद खातून के साथ। तो ये जनाब हम आज की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो में एक मकसद होता है, एक स्टोरी होती है, ताकि आप को पता चल सके कि बाहर के मुल्कों में बिजनेस पार्टनर, रिलेशंस, हस्बैंड एंड वाइफ और दूसरे जो लोग हैं, सम टाइम इस कदर दौलत की हवस में अंधे हो जाते हैं कि वो रिश्तों का तकद्दस भी भूल जाते हैं। तो ये जनाब 2020 की बात है, जब वहां पर रहने वाली एक अमीर खातून 54 साला संगीता थी, उसके हस्बैंड वहां पर एक मंदिर उसमें एज अ पंडित उनकी जॉब थी। इसके साथ साथ ये संगीता जो है ना, इसकी एक अपनी फार्मेसी भी थी और सरदराज से ये चला रही थी। लेकिन एक पाकिस्तानी आदमी, अफजल नामी आदमी, मियां अफजल, उसके साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर अटैच होता है और वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स इकट्ठे पैसे उसमें कंट्रीब्यूट करके तो वो शुरू भी करते हैं। ये जो संगीता है, जब इसकी फार्मेसी होती है तो ये उसको बिल आखिर सेल कर देती है, लेकिन उसी के अंदर ही जॉब करती रहती है। उसकी जो ओनरशिप है वो किसी और के नाम चली जाती है, इसलिए ये आखिर तक एक फार्मेसी में जॉब करती है। वहां से भी इसको अच्छा पैकेज सालाना मिलता था, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास दौलत से जब मर्जी है इन्वेस्ट कर सकती। इवन के जब कोरोना आया था तो उस वक्त संगीता नामी इस खातून ने अफजल नामी पाकिस्तानी नयाद कनेडियन शहरी के साथ मिलकर, यानी कि लाखों डॉलर इकट्ठे इन्होंने मिलकर जो मास्क है उनकी एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया था, जिसमें इनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। जिसके बाद इन्होंने कभी गैस स्टेशन खरीद लिया कट्ठे, और कभी कोई कंपनी बना ली, कभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो टोटल 6-7 बिजनेस इन लोगों ने इकट्ठे बनाए थे और आपस में इनका एक अच्छा रिलेशन चल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, ये संगीता का बहुत ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होना, छोटी छोटी बात की पूछ गिछ करना और हर काम को ट्रांसपेरेंट रखने पर यकीन रखती थी। जबकि काम तो इनका ट्रांसपेरेंट था या नहीं, लेकिन जो अफजल साहब थे वो जनाब चाहते थे कि इनकी इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। लेकिन ये सिलसिला इनका बहरहाल चलता रहा। तो पुलिस ने जब देखा ये सारा कुछ, इसका जो हस्बैंड है संगीता का, वो जब घर आया तो उसने देखा कि जी गिराज के अंदर मेरे बेगम की लाश पड़ी है। तो उसने फौरी तौर पर पुलिस और एम्बुलेंस कॉल की। दोनों अदारे फौरी तौर पर वहां पे मौजूद थे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी, ताकि जो वहां पर कत्ल करके भागने वाले लोग हैं उनको शहर से दूर ना जाने दिया जाए। एनीवेज ये जनाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इसकी जो तफ्तीश है उसका दायरा कार जब खोलती है, तो इनको कुछ अरसा तक बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता कि मारने वाला कौन है। हालांकि इनको वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी मिल जाती है, जिसमें एक काली गाड़ी और उसके अंदर से एक मास्क हुड्डी पहने हुए नौजवान लड़का आता है, इसको मार के भाग जाता है। लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। गाड़ी को जब ट्रेस किया जाता है तो इसका जो मालक है ना, जो जिसके नाम पे ये मर्सिडीज गाड़ी होती है, वो जनाब ना तो पाकिस्तानी है ना इंडियन है, वो वहां के किसी मुल्क का जो है ना वो रहने वाला था। तो इसने जनाब वहां पर ये जो नौजवान था जिसके नाम पे गाड़ी थी, इसने इस मर्डर के 5 घंटे पहले इस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट भी करवाई थी, जो कि इस बात का पुलिस को शक दे रही थी कि इस वारदात से कबल चालाक मर्डर जो कत्ल करने वाला उसने इसकी रिपोर्ट करवाई होगी, ताकि जो है ना वो शक जो है ना मेरे पे ना आए। लेकिन पुलिस जब उस गाड़ी की तहकीक करते करते उस गैराज पर जाती है जहां से ये गाड़ी सेल होती है या जहां पर इसका काम होता है, तो वहां पर इनको शवाहद पुलिस को मिल जाते हैं कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट्स चेंज की गई हैं उस गैराज में। और वहां पर अब्दुल्ला नामी एक आदमी जो इस गैराज का मालिक था, उसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाता है। उसके बावजूद तमाम तारा शवाहद मजीद इकट्ठे करने के लिए
ये जो पुलिस है ना अभी 10 महीने तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं करती ताकि हर चीज़ का वाज़ेह सबूत पुलिस के हत्थे लग जाए। उसके बाद वो अरेस्ट करने का जो है ना प्रोसेस शुरू करेगी। 10 महीने के बाद जब पुलिस को तमाम शवाहद इकट्ठे मिल गए तो उन्होंने 3 गिरफ्तारियाँ कर ली। एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था, दूसरा आदमी जो नौजवान वो गाड़ी से निकल के संगीता को मारा और तीसरा अब्दुल्ला नामी जो गैराज का मालिक था। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस के पास आ गई, गिरफ्तारियाँ हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलनी शुरू हो गई। तो इसमें बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशंस जो है ना वो सामने आती रहीं। जैसा कि ये जो पाकिस्तानी बिज़नेसमैन था उसका पार्टनर ये पाकिस्तान आ चुका था और इसके साथ-साथ इसने जो भी आपने बयान दिए वो स्काइप पे दिए, वीडियो लिंक के ज़रिए पुलिस को दिए और बताया कि मेरा इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि पुलिस को शक था कि ये जो पाकिस्तानी बिज़नेसमैन था, इसने इस मर्डर से तकरीबन थोड़े दिन पहले ही 6 साढ़े 6 हज़ार कनेडियन डॉलर उस अब्दुल्ला के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। तो पुलिस को शक था कि इसने अब्दुल्ला को हायर किया कि इस खातून को मारना है और अब्दुल्ला ने आगे 2 लड़कों को हायर किया था जो गाड़ी लेके अब्दुल्ला की गैराज पे नंबर प्लेट चेंज करके और उसको मारने के लिए गए थे। तो इन सारी चीज़ों का जो है ना वो लुबेल-बाब ये निकला कि पुलिस जो है ना वो ये चीज़ साबित करने में नाकाम रही। वो के तमाम एविडेंस इकट्ठे कर लिए लेकिन ये चीज़ साबित करने में नाकाम रही कि ये जो अब्दुल्ला है इसने पैसे इसलिए लिए थे पाकिस्तानी बिज़नेसमैन से कि इस खातून का मर्डर किया जाए। क्योंकि अब्दुल्ला ने और ये जो लड़का था पाकिस्तानी इन्होंने कह दिया था पुलिस को कि हमने ड्रग्स खरीदी थी उससे, अब्दुल्ला से ड्रग्स खरीदी थी अफज़ल नामी बिज़नेसमैन ने, तो ये पैसे उसके दिए थे, कत्ल के नहीं थे। तो ये चीज़ एक ऐसी बन गई कि जिसके बाद पुलिस ने जब कत्ल होने वाली संगीता के घर की भी तलाशी ली, तो उसमें से उसके घर से तकरीबन 2 लाख कनेडियन डॉलर भी बरामद हुए। तो इसमें जो अब्दुल्ला है या जो दूसरे 2 नौजवान पकड़े गए जिन्होंने गोली मारी, उन्होंने बयान ये दिया कि हम चोरी करने गए थे, मारने नहीं गए थे। ये अचानक गोली चल गई। जब इस तरह की काफ़ी चीज़ें सामने आ गई ना, तो पुलिस को पता था कि पैसे भी उसके घर में आए हैं और हो सकता है कि इनको क्लू हो कि वहाँ पर इनके घर में कैश और रॉबरी की नज़रिए से आए हों और बस गोली चल गई और ये हादसाती मौत उसको करार देने की कोशिश कर दी गई और ऐसे ही चलता रहा और बिल आखिर ये जो सारे हालातों वाक़यात और शुआहत हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो पाकिस्तानी बिज़नेसमैन था इसको एक बार भी चार्ज नहीं किया गया। खत्म हो गया इसका किस्सा कि ये जनाब बेगुनाह थे। इस पर जो कत्ल डालने की कोशिश की गई थी, वो साबित ना हो सकी, लिहाज़ा इसको कुछ नहीं हो सका। अब्दुल्ला जो है ना, वो गिरफ्तार था और दूसरे 2 नौजवान वो भी गिरफ्तार थे। अदालत ने तमाम हक़ाइक़ का जो है ना वो जायज़ा लेके अब्दुल्ला को भी रिलीज़ कर दिया, कोई सज़ा नहीं दी कि जी इसका भी कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो 2 लड़के जो काली गाड़ी में वहाँ पर गए थे जिन्होंने इसको मारा है, उन पर उन्होंने जनाब चार्ज करके उनको उन्होंने सज़ा दी है। अब ये सज़ा कोई बहुत लंबी-चौड़ी भी नहीं अभी तक सामने आ सकी, लेकिन हकीकत इस चीज़ की है कि अब जनाब ये जो एक सारा क्राइम सीन था, सारी इन्वेस्टिगेशंस चली, 3-3 साल लग गए इस केस को सॉल्व होने में। 2024 में इसका फैसला आया और उसमें ये जो पाकिस्तानी बिज़नेसमैन था, इस पर जो मुबैना तौर पर कत्ल करने का इल्ज़ाम था और सारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें साबित करने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सकी। लिहाज़ा अदालत ने अब्दुल्ला और अफ़ज़ल को बाइज़्ज़त किसी किस्म की भी सज़ा देने या चार्ज करने से इनकार कर दिया है। अब जनाब ये फ़ैसला अवाम की अदालत में गया तो उन्होंने कहा जी जो अदालत करेगी फ़ैसला तो ऑफ़ कोर्स बाहर के मुल्कों में वही होता है, वहाँ ना तो आप एहतजाज कर सकते हैं कि नहीं जी इन्ने ही मारा है, ऐसा नहीं होता। एविडेंस पे चीज़ें चलती हैं। बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद किसी की तज़हीक करना नहीं, वीडियो बनाने का मकसद किसी को जो है ना वो टारगेट करना नहीं है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कोई शहरी जो है ना सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम बात करते हैं सिर्फ़ जुर्म की, किसी की ज़ात की कभी बात नहीं की और बात भी वो करते हैं कि जो ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी होती है। जो ऑलरेडी चीज़ें, तस्वीर, इन्फॉर्मेशन, पुलिस रिपोर्ट्स, अदलिया का फैसला जो ऑलरेडी छप चुका होता है, जो ऑलरेडी मीडिया में आ चुका होता है, हम उसकी जो तशरीह करके वो आपके सामने पेश करते हैं। हमें किसी की ज़ात से कोई लेना-देना नहीं होता। आप बेहतर तरीके से कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी वीडियो के मुतल्लक आप हमें जानकारी देना चाहते हैं या आप कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ख़ास किसी भी किस्म की या कोई घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस बाहर के मुल्कों में के हालात, कोई पैसे खा गया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ भी दुनिया तक पहुँचाएँ अगर आपके साथ कोई ज़ुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है या आपको किसी पे एतराज़ है या आपको किसी ने कोई झांसा दिया या अगर पूरा नहीं हो सका,
तो सारी चीज़ें जनाब हम खोल कर आपके सामने और दुनिया के सामने रख देंगे, यही हमारा काम है, ये हम काम करते रहेंगे। चाहे इस तरह की वीडियोज़ किसी को अच्छी लगे या बुरी, हम जनाब सच सामने लेके आते रहेंगे। आप जहाँ रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।